Hello student, today we are going to start the unit 3rd of your chemistry, that is classification of elements and their periodicity in properties. So this is one of the very important unit regarding to understand whole of the chemistry here. Generally why we are मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम पूरी केमिस्ट्री की क्यों बात करें, बिकॉज हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड हाउ दीज एलिमेंट्स आर रेंज इन द पीरियोडिक टेबल के, बिकॉज होल ऑफ द केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री हम क्या कहते, इट इज स्टडी ऑफ केमिकल्स. एंड व्हाट आर द केमिकल्स? केमिकल्स आर नथिंग, इट्स आर द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड एंड सो ऑन के. तो इफ अगर हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर लें तो आई थिंक हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इस टॉपिक के अंदर इस यूनिट के अंदर हमारे पास क्या, वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट इस केस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू गो अबाउट हाउ दिस पीरियोडिक टेबल हैड बीन डेवलप्ड हियर, कि ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ये कैसे डेवलप हुआ था. तो हाउ मैनी साइंटिस्ट एंड नंबर ऑफ साइंटिस्ट हु पार्टिसिपेट इन फॉर द you can say classification of you can say periodic table. We have to study one by one here. So in this unit, first we have to go with the introduction and the periodic classification of the periodic table. And generally what we say, the different methods or way by which you can say a periodic table can be classified here. किस तरह से उसको develop किया गया था, ठीक है. So first this is what we have. Now here this is the genesis of periodic classification. So number of scientists has gave its contribution for the development of you can say periodic table here. तो फर्स्ट जो हमारे पास periodic classification थी periodic table की, that was given by Daubner here. और डॉबनियर का जो सिस्टम था वो था हमारे पास ट्राइआड सिस्टम हियर. उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए ट्राइआड सिस्टम, ट्राइआड से. तो व्हाट वी से, ट्राई मीन तीन, ट्राई का मतलब यहाँ क्या हो गया, थ्री है. तो अकॉर्डिंग टू दिस वन हियर ये कहता है कि डॉबनियर ने क्या किया था कि तीन एलिमेंट्स को प्लेस किया था. और कौन से एलिमेंट प्लेस किए थे, कैसे किए थे, कहता है कि हर एक ग्रुप के अंदर जो तीन एलिमेंट थे उनका जो दे आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट है, कि हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर बेस करके उसको हमने क्या किया था, प्लेस किया था. एंड व्हाट दे हाउ दे अरेंज है, उसने ग्रुप के अंदर दैट इज वर्टिकली इन द ग्रुप दे अरेंज थ्री एलिमेंट्स एंड देयर अरेंजमेंट इज सच ए वे कि जो मिडल वाला एलिमेंट है दैट हैज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड द third element here. So how we classified here, like this one, the middle element has nearly the same as the atomic mass of the first and the third element here. This type of arrangement was given by the Daubner here. So similar properties and the groups here, ठीक है. Now how these elements can be placed, like this one here, this is what we have. This is first we place lithium, chlorine and calcium here. When we considering here the lithium and you can say calcium here, the atomic mass is 40 here. So calcium has 40 and lithium has the 7 here. So when we combine this one here, it becomes about that is this becomes that is lithium, sodium and potassium here. Just I am giving you listen here. So this is the triad system where we have the lithium, sodium and potassium here. And lithium, sodium, potassium here, when we looking at the so हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देयर आर थ्री एलिमेंट है. कौन कौन सा, लिथियम है, सोडियम है और कौन सा यहाँ पे पोटेशियम है. और इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइआड सिस्टम. व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइआड सिस्टम, बिकॉज दे हैव द थ्री एलिमेंट है विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास है, ठीक. अब यहाँ भी ये कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड का जो एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो हम क्या कहेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे. तो इट इज 7 and 39. तो 7 + 39 बिकम्स दैट इज व्हाट 46 है. तो उसने क्या कहा था हमारे पास कि जो मिडल एलिमेंट है दैट इज द मिडल एलिमेंट वाज नियरली द मिडल एलिमेंट वाज नियरली द सेम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट है.
सो दिस वाज गिवन बाय द डॉबनियर है कि एलिमेंट्स को हम इस तरह से प्लेस करें कि जो मिडल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड average atomic mass of the first as well as the third here. So to understand here we have example here, that is we have three elements like lithium, sodium and potassium here. Lithium has atomic mass 7 and potassium has atomic mass 39 here. तो जब इसको प्लस किया हमने दोनों को तो बन गया हमारे पास 46 और 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, दैट इज 23 है. तो दिस अकॉर्डिंग टू डॉबनियर दिस इंडिकेट्स दैट कि जो हमारे पास सेंटर एलिमेंट होगा, जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सोडियम, उसका एटॉमिक मास कितना है 23 है. तो इस तरह से उसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट को प्लेस किया एक ग्रुप के अंदर. सिमिलरली जैसे क्लोरीन है एंड आयोडीन, क्लोरीन हैज 35.5 एंड आयोडीन हैज 127 है. सो जब इसको प्लस किया 2 से डिवाइड किया इट बिकम्स 81.25 एंड नियरली व्हाट वी गेट द एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन है. Similarly we have calcium as well as the barium. Calcium has 40 and barium has 137 here. So जब इन दोनों को प्लस किया तो what we find that कि they have the nearly atomic mass is about 88.5 है. So this indicate that कि जो हमारे पास डॉबनियर ने सिस्टम बताया था वो इस तरह से अरेंज किया गया. लेकिन कहता कि डॉबनियर के सिस्टम के अंदर हमारे पास बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. उसमें ये था कि जब हम एलिमेंट्स को तीन तीन तरह की अरेंज करेंगे तो हमारे पास तब तो एलिमेंट 30-35 के करीब थे तो हमारे पास 10 ग्रुप बन जाते. तो कहता उन ग्रुप को याद करना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या होता, मुश्किल होता था. और साथ साथ में जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो जो सेंटर वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो दोनों का एवरेज नहीं बन रहा था. तो इसलिए उस सिस्टम में हमारे पास क्या था, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. और उसको इरेडिकेट करने के लिए एक नया सिस्टम हमारे पास आया जिसको इसने कहा न्यूलैंड लॉ ऑफ octaves है. So this given by the John Newland here. So the new आप कह सकते हो कि next जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी periodic table थी that was given by the John Newland and this is called as the law of octaves here. तो octaves का जना यहाँ पे आपको पास एक जस्ट इंडिकेशन क्या होगा कि it is called considered to be have 8 elements है. का मतलब क्या होगा 8 है. तो उस डॉबनियर ने 3 एलिमेंट्स की बात की थी और न्यूलैंड ने कितने एलिमेंट्स की बात की, 8 एलिमेंट की बात. तो कहता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो ये भी किस पे बेस कर रहा था, एटॉमिक मास के ऊपर. एवरी 8 एलिमेंट्स हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट हियर. तो इसने कहा कि हमने एलिमेंट्स को किस पेस में अरेंज किया है, 8 एलिमेंट के ग्रुप के अरेंज किया है. तो जब हम उसको ग्रुप पे अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास पहला और 8वां एलिमेंट दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑलमोस्ट एक जैसी होगी. सो दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल हियर. वी हैव एग्जांपल हियर व्हाट वी फाइंड दैट वी हैव द एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हियर. सो कहता है कि जो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 के. अब ये 7 एलिमेंट है. अब कहता है जो 8th एलिमेंट है दैट इज सोडियम और फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज लिथियम है, they almost have the same properties. उनकी जो प्रॉपर्टीज वो क्या हमारे पास सेम है. और सेम किस वजह से और सेम है और ये अरेंज किस वजह से की है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है. तो सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन है. दीज आर द 7 एलिमेंट एंड नेक्स्ट 8 एलिमेंट इज पोटेशियम है. तो व्हाट वी से द फर्स्ट lithium, sodium and potassium that is almost have the same type of chemical or same type of properties in the periodic table है. और सिमिलरली हमारे पास बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट कौन सा आ गया, मैग्नीशियम आ गया. तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किसके साथ होगी, बेरिलियम की, और मैग्नीशियम की और कैल्शियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सेम रहेगी, मैग्नीशियम के साथ. तो इस तरह से एलिमेंट को क्या किया हमने प्लेस किया. और जो जिस तरह इस तरह की जो अरेंजमेंट है दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हियर एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वाज गिवन बाय दैट इज न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव, दैट इज जॉन न्यूलैंड हियर. ठीक है. नाउ कहता है कि इस सिस्टम में भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी. इस सिस्टम में क्या डिफिकल्टी थी हमारे पास, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ हियर.
वो कहता है दिस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू एलिमेंट कैल्शियम के, कि कुछ ही एलिमेंट तक ये सक्सेसफुल रही, दैट इज वो 20 एलिमेंट तक, जहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 14 था। लेकिन कहता है कि आगे जब हमारे पास है, तो जब हमने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड देखा, तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था, they are not same, they are does not possess the same property in the element lying above it in the same group है, कि इन एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास एक जैसी नहीं आ रही थी, बल्कि हम उसको अरेंजमेंट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बेसिस पे ही कर रहे थे। तो कहता है जब नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी लिमिटेशन थी, कहता है जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई लेटेस्ट, जो इसकी इंक्लूजन थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो पूरे टेबल को क्या कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। तो दिस जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, दैट इज फर्दर डिस्कार्डेड ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन है। तो जैसे डॉग्नियर का पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कार्ड किया, उसी तरह से हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का टेबल भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन थी, दैट वाज गिवन बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। So Mendeleev was actually a Russian chemist who gave an idea about how we arrange the elements in the periodic table here. तो इसका भी जो बेसिक था हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो भी क्या था, दैट इज एटॉमिक मास है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या क्या कहता है हमारे पास, कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेज है, कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो किसके बेसिस के ऊपर है, एटॉमिक मासेज के ऊपर। लेकिन दे आर ए पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन है आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम है। जैसे हमने 8 एलिमेंट की बात की, 7 के बाद 8 आया, तो पहला और 8वां एक जैसी, उसी तरह से ये शो करता है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कहता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल से, कि जब एक ग्रुप खत्म होगा फिर से स्टार्ट होगा, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की, वो किसके बेसिस के ऊपर ही, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेज है। तो मेंडलीव ने उस टाइम में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। और एलिमेंट्स को जब अरेंज किया, उसने 2 पार्ट में किया। एक हमारे पास क्या था, वर्टिकल रोज, जिसको उसने क्या कहा, ग्रुप्स, और सेकंड हमारे पास था हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको उसने क्या किया, पीरियड से। तो वर्टिकली हमारे पास क्या किस तरह से होगा, डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टली क्या होगा हमारे पास, दैट इज अलोंग द सीरीज है, तो एट द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो इस तरह से हमने जो अरेंजमेंट किया उसको हमने क्या कहा, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव का जो जनरली क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट, उसमें एक ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ अभी भी एटॉमिक मासेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था। लेकिन मेंडलीव की सबसे बड़ी खासियत ये क्या थी कि इसने जो एलिमेंट करेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो एकदम क्या थी, सही थी। And what are their you can say importance of, we have to study here. So Mendeleev periodic tables, description of Mendeleev periodic tables, that is in the periodic table इसने क्या, the elements are arranged in the form of groups and that is groups and periods. Horizontally row that is called as periods, and vertically they are called as rows are called as groups. They are including the numerical numbers है। तो उसने हर एक ग्रुप को किसमें डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमेरिकल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0 है। तो जो 8 ग्रुप ए था कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स है। तो दैट इज एलिमेंट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएड्स है। तो जो 8th जो हमारे पास 8th ग्रुप था, उसमें इसने 3 एलिमेंट का क्या बनाया, एक तरह से अरेंजमेंट किया। और वो सिस्टम जो 8th ग्रुप था, उसमें हमारे पास क्या हो गया, दैट इज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑफ ट्राइएड सिस्टम है। और मोस्टली उसके अंदर क्या आया, नोबल गैसेस, और वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 0 थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन देयर आर अबाउट 7 पीरियड्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे हमारे पास, 7 पीरियड थे, ठीक है। नाउ फर्दर जो इसमें हमारे पास क्या था, कुछ ऐसे एलिमेंट थे, उनकी प्रॉपर्टी को उसने 1 एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर प्लेस किया, एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस किया, जिससे हमें उसकी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या हुआ, हेल्प मिली। दिस हेल्प टू ग्रेटर एक्सटेंट इन द डिस्कवर दिस एलिमेंट एट ए लेटर स्टेज है। तो बाद में जो एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड हुए, उनको भी इसने क्या किया, अरेंज किया।
तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन क्या थी कि इसने क्या किया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे प्रेडी टेबल के अंदर, ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ स्पेसिस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? बिकॉज उस टाइम वो वाले एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। अब छोड़ा क्यों? क्योंकि इसने देखा कि जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ उनके प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आनी चाहिए थे वो एलिमेंट अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, वो उसको मिला ही नहीं। तो इसने कहा कि ये जो जगह है ये उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर्ड होने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल थी जिसको इसने गैलियम और सिलिकॉन, जिसको हमने नाम दिया इका गैलियम इका सिलिकॉन है। तो उस एलिमेंट को जब इसने उन स्पेसिस को जब छोड़ा और फर्दर कुछ देर के बाद जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उनकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई, तो उन एलिमेंट्स को वहीं फिट करना पड़ा जहाँ पे उसने जगह छोड़ी थी। तो ये जो उसकी वर्किंग थी, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि जो ये जगह छोड़ के गया था बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, वो उस एलिमेंट को वही जगह मिली जो उसने छोड़ी थी। तो मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। तो उसने ये भी किया कि कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी क्या किया, सही कर दिया, एटॉमिक मासेस को भी सही कर दिया। So this is what we have the periodic table by which is of the given by the Mendeleev. So this is the group 8 where we have the 3 elements. This is arranged according to their valency as well as you can the atomic masses, and here we also have certain elements like hydrogen, argon and krypton, and this is we have hydrogen, neon, argon, and two elements in certain group here, hydrogen, lithium, sodium, potassium, copper, what we find here. This is what we have in case of दिस पीरियोडिक टेबल है। तो मोस्टली इस केस में हमारे पास ग्रुप मैंने जैसे कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में हमारे पास 9 एलिमेंट है और 9 एलिमेंट को किस में ग्रुप में है, दैट इज इन ट्रायड पार्ट है। एंड मोस्टली जो एलिमेंट्स इसने अरेंज की थी, इनकी प्रॉपर्टी जो स्टडी की थी, वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स है। तो व्हाट ही डू, he took the elements and react it with the oxygen here and get different type of oxide here. On the basis of these properties of oxide, he placed all the elements in the periodic table, and this is what we get the periodic system of the elements in group and series, which was given by the, you can say, Mendeleev here. Then this is also called as the Mendeleev periodic table. So there is a certain defects also observed in the Mendeleev periodic table. ये कहता है हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप ए along with alkali metal but is also resemble to हेलोजन से। तो इसकी जो अरेंजमेंट था हाइड्रोजन का, उसको ये इजीली इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या, दिस इज द हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब इस हाइड्रोजन को इसने किसके साथ प्लेस किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम और सीजियम के साथ। और ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म द ऑक्साइड हियर। तो कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ भी कोरिलेट करती है और इसके साथ भी करती है। तो इसने इसको यहाँ क्यों प्लेस किया उसके बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। दैट्स वाई दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस arrangement of hydrogen in the periodic table here. Although the elements in Mendeleev periodic table has been in the order of the atomic masses, but in some cases the elements with high atomic proceeds with the elements with lower atomic mass है। तो कहता है कि नो डाउट जो एलिमेंट्स का रेंज था वो एटॉमिक मास के ऊपर था, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे थे कि बड़े वाला जो periodic table एलिमेंट था वो पहले आ रहा था और जो छोटे वाला था वो बाद में आ रहा था। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ब्रोमियम, ठीक है। तो कहता है कि इनमें कुछ हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले आ रहे थे, जिनका एटॉमिक मास कम है वो क्या हो रहे थे, बाद में आ रहे थे। दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्टी विच ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ द, यू कैन से, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 63 है, 84, 107, 132, 81, देन 85, 87। तो कुछ एलिमेंट का जो अरेंजमेंट था दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस है, ठीक। थर्ड जो हमारे पास है, तो कहता है कि एलिमेंट्स के हमारे पास कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं जो आपने पढ़े हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट
एटॉमिक मास से है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो उस केस में क्या था कि इन एलिमेंट्स को जो अरेंजमेंट था उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया था हमारे पास, ठीक है। Now, there is also, according to Mendeley, the element plays and shift must resemble in the property, but there is no similarity among the elements in two subgroups of a particular group है। तो कुछ एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी हमारे पास एक जैसी नहीं होती थी। जैसे हमारे पास यहाँ पे मेटल है, कॉपर है, यहाँ सॉरी मेटल है हमारे पास कॉपर, लेकिन उसके साथ क्या है हमारे पास पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम को हमने इकट्ठा प्लेस किया। उसके बाद हम प्लेस कर रहे हैं गैलियम को जो कि नॉन मेटल है, ठीक है, और इसके साथ ऊपर हमारे पास है स्कैंडियम है। तो गैलियम और स्कैंडियम को इकट्ठा प्लेस कर दिया। ये जो हमारे पास है आयरन, कोबाल्ट, निकल को हमने अलग प्लेस किया है, लेकिन यहाँ पे कॉपर नहीं है। तो इस तरह से क्या था हमारे पास कि जो अरेंजमेंट था इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ एलिमेंट्स हायर एटॉमिक मासेस के पहले प्लेस हो रहे थे, लोअर वाले बाद में प्ले रहे थे। जब हम इसको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज कर रहे थे तो मेटल नॉन मेटल कई बार क्या हो रहे इकट्ठे हो रहे, जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एक तरह का आप बताओगे कि एक तरह का मिस अरेंजमेंट हो रहा था। तो मिस मैनेज हो रहा था, इसलिए उसने कुछ इसकी डिफिकल्टी। इन सम के एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ एलिमेंट्स थे जैसे कॉपर देखा, जिंक देखा, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन इसके साथ जो आयरन वाले होते थे, तो लेकिन आयरन जो होता था वो अलग है और कॉपर को हमने अलग प्लेस किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल यहाँ पे प्लेस किए हैं और कॉपर को हमने यहाँ प्लेस किया। तो ये जो अरेंजमेंट था, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो आप आप एक एक करके इसको देखोगे। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट जो थे उनको सेपरेट हमने प्लेस नहीं किया था, उनको ग्रुप में ही रखा था, जो कि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा था। और नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल है। बट नो, जो हमारे पास पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, दिस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर लॉज है। तो अर्लियर लॉज में आपने देखा था कि जो अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास है। नो हियर हम क्या कहेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स है। अब एटॉमिक नंबर की बारी थी रेदर देन एटॉमिक मास है। नाउ दिस टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आल्सो कॉल्ड एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एंड दिस बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड according to the periodicity of the atomic number or periodic function of the atomic number. So this is one of the important table or law which is given, which is called as a modern periodic law. But the basis of this arrangement is also on the basis of Mendeleev here. But difference क्या है यहाँ पे, that is according to the atomic number rather than atomic masses है. So this is what we have the you can say nomenclature of elements with atomic number above 1300. How we nomenclate that element here. So this is one of the difficulty also arises when the elements discovered more than 100 here. तो उन एलिमेंट्स को हमारे पास अभी नाम नहीं थे, उन जस्ट डिस्कवरी हुई थी बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दिस एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एंड देन दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, or you can say they get nomenclated according to like this one: 0 for nil, 1 for un, 2 for y, 3 for try है। तो nil के लिए n, un के लिए u, bi के लिए b, try के लिए t, quad के लिए q, pent के लिए p। तो according to this one here 1 0 1, 1 means that is un, ठीक है, and 0 for nil, un nil, and then we again one that is IUN के। तो un nil un means 1, nil means 0, un means 1 के। then we have IUM here। तो this IUM is used as a suffix to every element here because these are considered to be metals है। तो केटाइन होंगे इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया था, IUM लगा दिया। तो सभी के में देखोगे 1 0 2 that is un nil bium, अनिल ट्रायम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम। तो इसके बेसिस के ऊपर इन एलिमेंट्स को क्या किया, फर्स्टली
क्लासीफाई किया, नॉमेनक्लेचर कर दिए इन एलिमेंट्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, सो दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर इस पीरियोडिक टेबल को हमने क्लासीफाई किया, तो उसमें अगेन हमारे पास क्या है, ग्रुप्स एंड पीरियड है। ग्रुप्स जो होंगे दे आर वर्टिकली, और पीरियड्स होंगे दे आर द दैट इज इन द सीरीज है। तो जब हमारे पास इन एलिमेंट्स को हमने प्लेस किया, तो देन वी हैव आल्सो डिस्कार्ड द न्यूमेरिकल न्यूमरल्स है। यहाँ पे अब हमने क्या कर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, ग्रुप्स को करेक्टराइज किया। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर अबाउट 18 ग्रुप्स हियर and about 7 periods here. So then these elements are arranged according to their atomic number in each and every group here. तो then जब हमने इसको अरेंज किया, तो व्हाट वी फाइंड दैट कि जो ग्रुप थे दे आर सेपरेट बाय डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। तो वो क्या था, 2 8 8 18 18 एंड 32। तो इस तरह का एटॉमिक गैप आ रहा, जैसे हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है फर्स्ट सीरीज, देन वी हैव द 3। तो एक ग्रुप में कितने हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। थर्ड सेकंड में हमारे पास था लिथियम, ब्रिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रेट। तो ये हमारे पास बनाते थे 8 एलिमेंट। तो इस तरह से कहता है कि फर्स्ट ग्रुप में 2 एलिमेंट थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में भी 8 थे, और चौथे में हमारे पास 18 एलिमेंट थे, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट, और सिक्स्थ में हमारे पास 32, और सेवन्थ में भी 32 एलिमेंट हैं। तो जो अब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो अपनी बुक्स के अंदर, अगर आप बुक्स को स्टडी करते हो, जहाँ आप चार्ट देखते हो स्कूल के अंदर, तो जो आप पीरियोडिक टेबल अभी स्टडी करते हो, दैट पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें हमारे पास क्या है, पीरियड एज वेल एज द ग्रुप्स है। तो एटॉमिक साइज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट in the group is increased down the group due to increase in atomic number of shell. The physical property elements such as melting point, boiling point, solubility, density, they also follow the systematic pattern hereby, because now the elements are arranged according to the atomic number here, and atomic number generally characterize the number of element or number of electron in the element here. तो जितने एलिमेंट्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो तभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको, दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट हैं, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, क्या उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस के ऊपर हम पूरी की पूरी क्या कर सकते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ व्हाट वी हैव हियर। नाउ देयर आर सर्टेन as I told you, there are horizontal rows as well as the period as well as the rows here. So characteristics of period, so elements period are valence shell and atomic decreases from by to that. So these are the certain you can say properties which we have to study one by one and further here. So hope so you are understanding this topic about that is general classification of element, जिसमें आज हमने पढ़ा कि जो पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कवर किया, अरेंज किया, वो हमने कब किया और कैसे किया। तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैज़ गिव डिफरेंट व्यू अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट था वो किसके बेसिस के ऊपर था, ट्रायड सिस्टम के ऊपर, फिर ऑक्टेव सिस्टम के ऊपर आ गया, एंड देन वी आर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट हैं ये सभी हमारे पास पहले थे, दैट इज एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन लेटर ऑन हमारे पास जो सबसे सॉलिड और सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन थी वो किसके बेसिस के ऊपर दे दी, ऑन द अरेंजमेंट द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। नाउ अब जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो वो किसके बेसिस के ऊपर है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हेलो स्टूडेंट, होप सो you understand everything in this topic here. Now next lecture I am giving you the brief classification of how the elements are arranged here, and then how the elements are classified in the periodic table here. Now the elements are classified into 4 different groups: S, P, D and F block here. Now we study how they are classified as S, P, D and F block elements. Hope you understand. Stay home, stay safe, happy learning here.